माय बिजनेस फैमिली, पंख हमारे, उड़ान आपकी। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डॉक्टर साहब, हमारे चेयरमैन धन साहब और हमारी कोर टीम ने ये डिसाइड किया है कि अब आपके मैसेज को क्या होता है कि हर मेंबर जो भी बिजनेस कर रहा है, हमारा प्रायर मोटिव जो है वो प्रारंभिक उद्देश्य ये है कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे। क्या होता है कि आप जो हैं, जो नेटवर्किंग है वो दुनिया की सबसे कन्विंसिंग वे ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है। मतलब इससे अच्छा फॉर्मेट कोई नहीं है बिजनेस में। अगर आदमी सीरियस मोड पे इस पे डेडिकेटेडली लग जाए तो मुझे ये लगता है कि आप जितना टर्नओवर करते हो उससे मल्टीपल टाइम्स टर्नओवर कर सकते हैं, अगर हम एक सीरियस मोड में इसको एफर्ट को सीरियसली एग्जीक्यूट करें। कार एवन तो मेरा एसएससी का शोरूम है इसी लाइन में, अपना C3 में, C3 ब्लॉक में, और मेरा लेज़र CNC कटिंग का काम है, प्रोडक्शन हाउस है वजीरपुर इंडस्ट्री में। मेरा नाम कमल सेठ है, मैं फेज़ 3 पॉकेट C अशोक विहार में रहता हूँ। मेरा लोन्स का DSA है। मैं मोर देन 50+ बैंक्स के होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, OD और CC लिमिटेड में डील करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज गुप्ता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी फर्म का नाम CFO बडी है और हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी ऑल फाइनेंशियल नीड्स के लिए, वेदर इट इज टैक्स प्लानिंग, ग्रोथ, एडवाइजरी एंड एक्सपेंडिंग योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। इंट्रोडक्शन तो सभी से ही है और सारे ही जानते हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, क्लिनिक मेरा प्रगति मार्केट में है। तो मेरी USP ये है कि मैं मार्केट अप हो या डाउन हो उनको मैं गारंटीड रिटर्न्स देता हूँ। तो ये मैं 30 ईयर से कर रहा हूँ मैं ये काम, और वैसे हमारा फैमिली बिजनेस है ये। नमस्कार जी, नंद केसवानी, प्रॉपर्टी का अपना व्यापार है, ब्रोकरेज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी लैंड में कोई भी काम, हर तरह के काम करते हैं, कभी भी मौका हो। मेरा नाम राजन नागपाल, मैं डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करता हूँ आज 40 साल से। तो मेरा शोरूम है यहाँ पे डायमंड ज्वेलर के नाम से। मार्केट में अनंत प्रॉपर्टी के नाम से काम है, सेल, परचेज, रेंटिंग, कोलोकेशन का काम है। किसी का भी कोई सेवा का हो मौका। PP गर्ग, प्रगति मार्केट में मेरा ऑफिस है, पब्लिशर, एक्सपोर्टर, छोटा सा काम है, चल रहा है। योगेश वर्मा, पेशे से एडवोकेट हूँ, अशोक विहार C ब्लॉक में रहता हूँ, 32 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I've been in practice of dentistry for last 30 years, and Ashok Vihar में I'm running my own practice by the name of 32 Facts. हमारे USP है deliverance. Second, 90% लोगों को एक बहुत बड़ा फेयर होता है मेडिकल एंड डेंटल ट्रीटमेंट्स का, बट हम एक बहुत बोस्ट करते हैं कि आफ्टर द ट्रीटमेंट पीपल एक्चुअली से दैट वी एंजॉयड द ट्रीटमेंट। नारंग साहब ने, पहले तो तालियां हो जाए और नारंग साहब के लिए। और नारंग साहब ने मुझे एक बात कही, तो इनकी बात से मुझे वो मनोज जी की बात ध्यान आती है। मनोज गुप्ता जी हमारे सूबे के जो ग्रुप के इंचार्ज हैं,
मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अमित जी ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी वाक्पटुता का जादूगर हो, मतलब हर आदमी की भाषा पे पकड़ हो, वो अपनी बात को बहुत कन्विंसिंग रूप में रख सके, लेकिन हर आदमी, इस बात की मैं गारंटी करता हूं कि हर आदमी अपने काम का माहिर जरूर है। तो राजू नारंग जी अपने काम में माहिर हैं, ये मारुति कार को मर्सिडीज बना देते हैं, और बाकी बेहतर होगा कि नारंग साहब समझाएगा। ये कार एवन के नाम से मेरा जी प्लीज C3 ब्लॉक में शोरूम है जी, मेन रोड पे, इसी रोड पे हमारा काम है मेन मॉडिफिकेशन का। कोई भी गाड़ी आपकी BMW पुरानी है तो हम उसको लेटेस्ट 2025 मॉडल बना देते हैं। गाड़ी आपकी 2010-12 मॉडल फॉर्च्यूनर है, वो लेटेस्ट लेजेंडर आपकी बन जाएगी इसकी 2025 की। कोई भी गाड़ी आप लाएं किसी भी ब्रांड की, तो हम उसकी मतलब लाइफ ऐसी कर देते हैं कि आप ये लगेगा आपको कि मैं शोरूम से गाड़ी लेके आया हूँ। और हाई एंड में हमारा जो है दिल्ली के अंदर क्या नॉर्थ इंडिया में टॉप 5 में आते हैं हम। तो आपने कोई भी हाई एंड सिस्टम लगवाना हो 1 लाख से लेके 50,000 से लेके 20 लाख 30 लाख तक का भी सिस्टम हम लगाते हैं। हाई एंड में हमारी मास्टरी है, तो मॉडिफिकेशन का मेन काम हमारा मॉडिफिकेशन है। तो ये कार है वो छोटा सा हमारा शोरूम है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ना सवाल पावे साडा प्यार तू छड़ के, तेरी रज़ा तेरी ज़मीन तेरे इरादे हो तेरी कमी हमें करीब मेरे करीब, तेरी रज़ा तेरी ज़मीन तेरे इरादे हो तेरी कमी हमें करीब। उस जज्बे को सलाम है जो इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया, उसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। सन 2001 से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ और बिजनेस में मैं 1989 से, जब मैं 18 साल का था तो पापा का उजरी का बिजनेस था, तो उजरी के बिजनेस में मैंने चालू किया। मेरे दिमाग में जुनून था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो 89 से लेकर 2001 तक 12 साल मैंने उजरी का काम किया और 2001 में मैंने कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया मन में, और 2008 में आके मैंने उजरी का काम खत्म कर दिया और कंस्ट्रक्शन। अभी तक मैं लगभग 80 से 85 मकान बना चुका हूँ अपने इस पीरियड के अंदर, और आज भी मेरे 7 मकान बन रहे हैं। और मेरा मेन काम है कि खुद के मकान लेके बना के बेचने। मैं बाहर के काम बहुत कम करता हूँ, खुद की बिल्डिंग लेता हूँ वो बना के बेचता हूँ। शालीमार बाग, पीतमपुरा, अशोक विहार में मेरा मेन बिजनेस है, पीतमपुरा शालीमार में ज़्यादा काम है। और मेरे जितने भी फ्लोर बनते हैं वो आज तक प्रभु की दया है कि जितने भी फ्लोर बनते हैं बनते बुक हो जाते हैं और लग जाते हैं। मैं किसी की बात आज तक ऐसे नहीं हुआ। और जितने भी मेरे फ्लोर में मेंबर रह रहे हैं, जितनी फैमिली रह रही है, वो सब हमें मुझे जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ और सबने ब्लेसिंग दी होगी। किसी ने नहीं कहा कि मेरा मकान सीलन में भरा हुआ है या मेरी बिजली का ये है या वो किसी को कोई नहीं आई होगी। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टेक्निकली हम बहुत गहराई से मैं काम करता हूँ और डेली मैं हर साइड पे खुद विजिट करता हूँ और एक एक चीज़ को देखता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग में सबसे पहली 2 प्रॉब्लम मेन होती है। जब कोई भी मकान बनाओ, चाहे वो 5 स्टार होटल से ना हो, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ना हो, कि सीलन और बिजली की प्रॉब्लम होती है। और आज हम इस मोमेंट में है कि मेरी कोई भी बिल्डिंग जितनी बन रही है उसमें हम गारंटी देते हैं कि ना तो हमारी बिल्डिंग को भी सीलन आएगी और न भी कहीं बिजली की प्रॉब्लम आएगी। तो हमने उसको टेक्निकली इतना उसको हमने आगे कर लिया है कि इन 2 चीज़ों में हमारी बिल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब हमने दूसरों की बिल्डिंग बनाना चालू किया, अभी एक प्रोजेक्ट मेरा 300 करोड़ का शोरूम में चल रहा है। तो किसी को भी कोई बिल्डिंग बनवानी हो या कोई घर का कोई काम करवाना हो, मतलब बड़े रूप में, तो हम अवेलेबल हैं और टेक्निकली पूरे जो है उसको हम मकान को बनाते हैं। दूसरा काम है मेरा बिजनेस है ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज में भी जो है ब्रोकरेज काम कहना बहुत आसान होता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, इतना आसान काम है नहीं। क्योंकि ब्रोकरेज में सबसे पहला है कि आप जब डील करवाते हैं, डील कराते वक्त आपको उस डील को मैच्योर भी करना होता है और उस पर लीगल भी देखना होता है। अब अशोका शाली में प्रॉपर्टीज है करोड़ों की, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। ऐसे मोमेंट में उसमें जो रेशियो है व्हाइट टू ब्लैक का बहुत ज़्यादा है, 25-35% का रेशियो है ब्लैक एंड व्हाइट का जो चल रहा है। अब उस मोमेंट में क्या है कि हमें देखना होता है कि भाई इतना बड़ा रेशियो है तो उसको हम कैसे इसको आगे लिया करेंगे। फिर सबसे भाई लीगल, क्या प्रॉपर्टियाँ बहुत पुरानी है, पुरानी होने के चक्कर में लीगल प्रॉब्लम बहुत है, बहुत ज़्यादा लीगल प्रॉब्लम आ गई है। किसी के फादर नहीं है, किसी के एसएमसी है, किसी कुछ है, तो वो सारी चीज़ें ओके करके फिर हम डील को आगे प्रोसेस करते हैं और उसको आगे तक
मैच्योर बनाते हैं। अभी नांग साहब और मैंने भी कभी डील की थी, उसमें हमें बहुत दिक्कत आई, पर हम उसको आगे से मैच्योर करके उसको डील को करके उसमें, और फाइल के अंदर जो लीगल है, लीगल के लिए मुझे किसी भी डीडेट में जाना नहीं पड़ता। लीगल में मैं खुद ही सारा उसको वो करता हूँ, और उसमें तो कोई भी प्रॉपर्टी के ब्रोकरेज का काम हो, वो कुछ भी कोई मकान लेना हो या कुछ भी हो, उसके लिए भी हमारे दोनों मिलकर करते हैं। धन्यवाद करूंगा डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का कि संकट की घड़ी, मेरी बहन कैंसर पीड़ित थी, मेरे बच्चे को भी स्किन प्रॉब्लम थी, इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के हमारे लिए एक सूर्य के किरण की तरह हमारे साथ काम किया। बाकी तो नसीबों के लेखे थे, इन्होंने अपनी भरसक कोशिशें करी, प्रभु की इच्छा कुछ और रही होगी। ये नहीं है कि हमने इनको बिजनेस दिया, हमें एक अच्छा डॉक्टर मिला, हमारे को प्रेरणा मिली, हमारे को जागृति मिली, और उस टाइम जब हम नर्वस हो चुके थे, बिल्कुल आशा छोड़ चुके थे, एक किरण की तरह हमारे लिए उदयमान हुए। तो ये माई बिजनेस फैमिली ठीक है, व्यापारिक परिवार है, मगर एक ये दुख सुख का साथी भी है। मैं हृदय से आपको नमस्कार करता हूं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही कि वो ऐसी है कि वो कभी कभी काम आती है, क्योंकि CNC लेजर कटिंग जैसे मकान बनाता है कोई या किसी इंडस्ट्री में यूज होता है, तो अपने नंद केसवानी जी मेरे से जुड़े, और आज भी इन्होंने बता रहे हैं कि मैंने रेफरेंस दिया था, उनका कोई फोन आया था। धीरे धीरे होता है सब ऐसे ही, जब जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से उसकी बातचीत और मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जज जी ने कहा और बताया अपने मन के उद्गार, इन्होंने प्रकट किए कि भाई मैंने संकट की घड़ी में जो मैं कर सकता था वो किया, और जितना मैं रिलीफ, जब वो बहुत ज़्यादा पैनिक और ख़राब स्टेट में थे, वो हेल्प किया जो भी कुछ मैं कर सकता था। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से मैं यहाँ आता हुआ था, और पहले भी मैंने जब फर्स्ट डे जब मेरी प्रेजेंटेशन थी तो मैं उसमें यही कह रहा था, मैंने यार डॉक्टर्स जो हैं, देखो हर आदमी जो है सब बिजनेसमैन बहुत बड़ी सच्चाई है ये सच्चाई है, कभी नहीं बोलता है। इसीलिए यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके आगे लगाया गया नोबल प्रोफेशन, है ना। और नोबल का मतलब यही होता है कि व्हेन द पेशेंट इज इन ट्रबल यू शुड हेल्प हिम वेदर ही हैज द मनी और नॉट। मेरे पे विश्वास जताया और मेरे को वो लीड दी, और खिटवानी जी आप सबके आगे आपसे बोल रहा हूँ कि थैंक यू तो पहले है ही है, लेकिन आई विल इंश्योर कि जो बच्चा आपका जा रहा है वो मैं बिल्कुल ऐसा भेजूंगा जैसे मेरा बच्चा जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड।
इनसे ही मैंने करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराई थी। तो मैं बाहर पहले कहीं घूमता था, कहीं सीपी जाना कहीं, अब ये मेरे घर के पास हैं और बहुत ईजी हो जाता है इसके लिए ना। मेरे को जरूरत पड़ी और विकास जी की तरफ से तो फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज कोई भी हो तो आप मेरे से सेवा ले सकते हैं। बाकी मैं थैंक्स करूंगा वैभव जी का, थैंक्स करूंगा पंकज जी का। पंकज जी ने भी एक लीड दी थी, तो वो इनका भांजा ही था शायद, तो वो आके मतलब जो मेरे से फॉरेन करेंसी को लेके गया, ऑफिस आया वो लेके गया। मैं वैभव जी का भी थैंक्स करूंगा कि ये लीड देते रहते हैं, खुद के लिए तो लेते रहते हैं, लीड्स भी देते रहते हैं कि भी कोई। और नंद जी का तो स्पेशल थैंक्स है ही है कि सारा का सारा जिसको भी बोलते हैं तो फॉरेन करेंसी के लिए मेरे को ही प्रमोट किया जाता है, तो मेरा बिजनेस मेरे को मिल रहा है। बाकी थैंक्स सर दादा सुरेंद्र साजन जी का बहुत बहुत थैंक्स है कि इनके बच्चों के साथ मेरा व्यापार चलता रहता है, पूरा व्यापार चल रहा है। थैंक यू। बिना कहे तालियों से जरूर सभी को नमस्कार। मेरा नाम इंदर मोहन सिंह है, आई होप सबको मालूम है, बट मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ वो जानने के लिए आई थिंक 1-to-1 मिलने की ज़रूरत है, जो अभी तक हो नहीं पाया अभी तक कोशिश करने के बावजूद। लेकिन एनीवेज आगे ज़रूर कोशिश करता रहूँगा। मेरा जो प्रोडक्ट है वो आई थिंक सबकी रिक्वायरमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस जिंदा लोगों के लिए ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और मेरा तहे दिल से शुक्रिया है अमित जी को, जिन्होंने इस परिवार के साथ मेरे को जोड़ा और उसको अचीव करना, यही हमारा इंटेंट है। और अमित इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड, बहुत 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 मेहनत कर रहा है, बट हम सबको सीरियस होना पड़ेगा। जैसा मैं इवनिंग में आया तो मैं 2 मिनट के लिए इवनिंग डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बिकॉज ये हमारी फैमिली है। कोई भी चीज को बुरा मत मानना। 7:30 रिपोर्टिंग टाइम है, अगर हम 7:30 बजे रिपोर्ट नहीं कर सकते तो हम फेल हो रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। मेरे क्लिनिक का रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। आई गेट अप एट 3:45 इन द मॉर्निंग। मैं अपने क्लिनिक सुबह 8:01 पे क्लिनिक पे हूँ। उसके बाद 20 मिनट हमारे चेक लिस्ट है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स है, जो एक एक चीज चेक होती है, रीचेक होती है, राइट फ्रॉम वॉशरूम क्लीनिंग टू एंट्रेंसेस टू इक्विपमेंट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हम इंडियंस फेल होते हैं अपनी तैयारी में। स्कूल में आपके बैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था, वो क्या होता था बताओ? स्कूल डायरी। स्कूल डायरी के आखिरी पेज पे एक होता था टाइम टेबल। टाइम टेबल का पर्पस होता था मंडे टू सैटरडे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। रात को जो भी एक अच्छा बच्चा होता था वो रात को पहले अपना बैग पैक करता था, शूज पॉलिश करता था, सॉक्स साइड में रखता था, यूनिफॉर्म साइड में रखता था, और सुबह जाने से पहले अपने बैग को रीचेक करता। रीचेक, सो चेक एंड रीचेक आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी एंड एवरी सक्सेस। मैंने अभी इंडियन जितने भी हमारे इंडियन एरोप्लेन्स एयर क्रैश हुए या वर्ल्ड में क्रैश हुए, वो सारे क्रैश हुए ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से, बिकॉज वहां पे चेक एंड रीचेक में कमी हुई। जैसे अभी नंद केशवानी जी ने बोला मैं बिल्डिंग बनाता हूं, ही इज एब्सोल्युटली राइट। सीलन और इलेक्ट्रिसिटी आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अभी हमने अपनी रेनोवेशन करी, हमारे को ऐसा इलेक्ट्रिशियन मिला जो जीरो, उसने 7 लाख रुपए मांगे, 7 लाख रुपए दे दिए, बट ही नेवर डिड हिज जॉब। सो आई गॉट अ पर्सन जो अमेरिकन एम्बेसी का इलेक्ट्रिशियन थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड ही इज माय पेशेंट। ही इज 82 ईयर ओल्ड है, उनकी अपनी कंपनी है। 3 महीने वो 82 ईयर्स के आदमी ने आकर 6-6 घंटे बैठ के हमारी 7 फ्लोर्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग अपने स्टाफ से करना। सो तैयारी, अगर आप जीत की तैयारी करते हो तो आप अपना सबसे पहले उद्धार करोगे, अपनी फैमिली का करोगे, इस सोसाइटी का करोगे और इस कंट्री का। सो थैंक यू वेरी मच एंड अ बिग थैंक्स टू अमित मल्होत्रा एंड अ बिग थैंक्स टू ऑल।